हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। आज हम बात करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बारे में और यहाँ पे हम लोग पूरी अच्छी से समरी को समझेंगे। गाइस, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज ना पढ़ करके पूरी बुक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हुई है। आप लोगों को इस टर्म्स के बारे में पहले से पता होगी, बट मैं यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा। गाइस, क्या आपको पता है क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? तो गाइस, बेसिकली वेदर का जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली एक पार्टिकुलर एरिया के बारे में बात होती है, कोई हिल स्टेशन हो गई या फिर कोई सिटी हो गई। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो लार्जर एरिया को अपने कंसिडर करेगा। और हम अगर बात करें कि क्लाइमेट के अंदर में कौन कौन सी कंपोनेंट्स आती है तो उनके नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, सनशाइन है, विंड है, एयर प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। तो जैसे कि आप सामने वाली पिक में देख रहे होंगे, एक लड़की तारा को देख रही है और उस तारे को जो समूह है उसे बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो तारा का समूह आपको दिख रहा है, ये 7 तारों का समूह, इसे ही हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। और इन तारा में से जो सबसे नीचे है 2 तारा, ये दोनों तारा को हम लोग बोलते हैं द पॉइंटर स्टार, क्योंकि ये दोनों तारा हम लोगों को एक डायरेक्शन के बारे में बताती है। वो डायरेक्शन है नॉर्थ स्टार की तरफ। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो नॉर्थ स्टार होती है वो नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर में होती है। तो इन दोनों तारों से हमको ये समझ में आती है कि नॉर्थ का डायरेक्शन किधर है। और आप लोग अक्सर किसी मूवीज में देखे होंगे कि लोग तारा देख के ही डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों वो यही से कॉन्सेप्ट आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में। जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि अर्थ घिरी हुई है एक इन्वेलप से, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाए, एटमॉस्फेयर की तरफ जाए, तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा। और अगर हम बात करें व्हाट इज 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, तो दोस्तों एक्चुअली ये 24 आवर्स में कितनी टेम्परेचर चेंज हुई है वो इसमें रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए इसका नाम है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम। मीन्स आपको ये रेंज बताता है कि आखिरकार 24 आवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या थी और मिनिमम टेम्परेचर क्या थी। तो आगे आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। गाइस, बेसिकली इसमें ये होता है कि अर्थ सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना हवा का वेट है, उसी वेट को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम बात करें प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा एंड वाइस वर्सा। अब बात आती है आखिरकार हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, तो वो मेजर करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। और अगर हम बात करें कि बैरोमीटर कितने तरह की होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर है एनेरॉयड बैरोमीटर, जिसकी खासियत है कि इसमें मरकरी कॉलम नहीं होती है, मतलब मरकरी का यूज नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज विंड। तो बेसिकली विंड इज ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, और ये उत्पन्न होती है बाय प्रेशर डिफरेंस। अगर कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है और कहीं कम है तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर विंड का डायरेक्शन होगा। और फिर अगर हम बात करें विंड वेन, तो इससे हमें डायरेक्शन की पता लगती है कि आखिरकार विंड की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद है एनेमोमीटर, और इसके थ्रू हमको पता चलती है कि विंड का स्पीड क्या है, और ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यूज होती है। और उसके बाद है स्टॉर्म। तो स्टॉर्म बेसिकली अगर विंड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टॉर्म। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो बेसिकली हवा के अंदर में कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस होती है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वही है जो आपके हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हर हवा में एक उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि हाँ उतना ही वाटर वेपर अपने में वो समा सकता है। तो अगर उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें अगर आधा वाटर वेपर है तो उसे हम लोग बोलेंगे 50% इज द ह्यूमिडिटी। एंड इसलिए जब हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट देखेंगे तो वो है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो यूनिट है वो होता है ग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार सैचुरेटेड एयर होता क्या है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाता है 100% पे तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड एयर, और इस समय में होती है बारिश।
और हमारे सामने जो नेक्स्ट टर्म है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म से आपको पता लगेगा कि वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर लिखा है, लेकिन बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर ह्यूमिडिटी। और अगर हम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो उसमें आती है रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल एक्सेट्रा। और हम लोग रेनफॉल को नापते हैं रेन गॉज के द्वारा। गाइस, रेन गॉज की मदद से आपको पता चल जाएगी कि आखिर बारिश हुई कितनी। बट अगर प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल तो आपको कैसे पता चलेगी, हाउ यू विल मेजर। देन इसके लिए एक मेथड है। अगर स्नोफॉल होती है 25 सेंटीमीटर देन हम लोग मानेंगे कि प्रेसिपिटेशन इज 25 मिलीमीटर। ओके दोस्तों। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप उस जगह की बर्फ़ को पिघला दे और उसे रख दे रेन गॉज में और पता कर ले कि कितनी बारिश हुई थी। गाइज, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं सब्लिमेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। और अगर गैस टू लिक्विड और फिर हम बोल सकते हैं गैस टू वाटर, अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। देन क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड इज बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। जब वाटर वेपर कंडेंसेशन कर जाता है एटमॉस्फेयर में इन वेरी लार्ज अमाउंट तो बनती है क्लाउड। नाउ हम लोग समझेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग। तो बेसिकली ड्यू का मतलब होता है शबनम, जो कि सुबह के टाइम में ग्रास के ऊपर जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ड्यू। तो बेसिकली ड्यू में मॉइस्चर कंडेंस कर जाता है इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और ये होती है लिक्विड के फॉर्म में। अगर हम बात करें फ्रॉस्ट की तो फ्रॉस्ट इज ए फॉर्म ऑफ ड्यू बट ये फ्रोजन होती है। मतलब कि अगर मॉइस्चर कंडेंस तो हुआ और वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में भी बदला, लेकिन ठंड ज़्यादा रहने के कारण वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सॉलिड के फॉर्म में मतलब आइस के फॉर्म में बन जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं फॉग। तो फॉग मतलब होता है ओस, कोहरा। तो इस टाइम में होती क्या है कि अगर कूलिंग ऑफ एयर होती है बिलो ड्यू पॉइंट। अब आप हमसे पूछेंगे व्हाट इज ड्यू पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको याद हो मैंने बताया था सैचुरेटेड एयर कब होती है, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर रहा हो उसे ही हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जब एयर फुल्ली सैचुरेटेड हो जाए, जब 100% सैचुरेटेड हो जाए। तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है इन ए वेरी समराइज्ड वे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर और मिलते हैं अगली पार्ट में।